नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेरिएशन क्या है, वो कितने प्रकार की होती है और वेरिएशन की क्या कारण है और उसका क्या महत्व होता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि प्रत्येक जीव में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उन्हें अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं और उनके माता पिता से ये लक्षण प्राप्त होते हैं। ऐसे ही लक्षणों को कहा जाता है अनुवांशिक लक्षण या हेरेडिटल ट्रेट। हम कह सकते हैं कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना अनुवांशिकता या हेरेडिटी कहलाता है। एक ही जाति के समस्त सदस्यों में, चाहे वो एक ही माता पिता की संतान हो, उनमें समानता के बावजूद कुछ अंतर पाया जाता है और यही अंतर जो है विभिन्नता कहलाती है। जीवों में समानता के बावजूद जो अंतर पाया जाता है वह विभिन्नता कहलाती है। और विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स की बात जब हम कर रहे हैं तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो मेंडल को कहा जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये विभिन्नता है क्या। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बात किया कि एक ही जाति के समस्त सदस्यों में समानता के बावजूद जो अंतर पाया जाता है उसे विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता जीवों के आकार, प्रकार, रंग, उनकी कारिकी, अनुकूलन आदि में नजर आता है। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। सबसे पहली है पर्यावरणीय विभिन्नता और दूसरी है अनुवांशिक विभिन्नता। पर्यावरणीय विभिन्नता को समझें कि वातावरणीय कारकों के कारण जीवों में जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उस विभिन्नता को हम पर्यावरणीय या वातावरणीय विभिन्नता कहते हैं। मान के चलिए कि कोई जीव है। वातावरणीय कारकों से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर पोषक पदार्थों से है, सूर्य के प्रकाश से है, ताप से है, दाब से है, वायु से है, आर्द्रता है, इनसे है। तो इनके कारण दो जीवों के बीच में जो अंतर उत्पन्न होता है, जीवों के बीच में जो अंतर उत्पन्न होता है, उसी अंतर को, उसी विभिन्नता को हम वातावरणीय विभिन्नता कहते हैं। दोस्तों, वातावरणीय विभिन्नता जीव की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि यह विभिन्नता जीव के द्वारा अपने जीवन काल में उत्पन्न की जाती है। इस कारण से इस प्रकार की विभिन्नता को उपार्जित विभिन्नता कहा जाता है। इस प्रकार की विभिन्नता जीवों के विकास में सहायक सिद्ध नहीं होती। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे। मान के चलिए कोई व्यक्ति है और वो जिम जाता है और जिम जाने के बाद वह बहुत अच्छी बॉडी बनाता है, बहुत अच्छी कसरत के माध्यम से वह अपने शरीर को बनाता है। भाई, यह विभिन्नता दूसरे जीवों से यह विभिन्नता कैसे उत्पन्न हुई? जीवन काल में उत्पन्न हुई है। तो यह विभिन्नता जो है ये उपार्जित विभिन्नता है। वहीं पर हम दूसरे प्रकार की विभिन्नता की बात करें, अनुवांशिक विभिन्नता। वह विभिन्नता जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है अनुवांशिक विभिन्नता कहलाती है, जेनेटिकल वेरिएशन कहलाता है। जहां विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है और इसी प्रकार की विभिन्नता जीवों के विकास में सहायक सिद्ध होती है। इसी विभिन्नता को ही वास्तविक रूप में विभिन्नता माना जाता है। हम बात कर रहे थे वेरिएशन की, और वेरिएशन में हमने देखा कि वातावरणीय विभिन्नता क्या होती है, अनुवांशिक विभिन्नता क्या होती है। इसके अलावा कोशिकाओं के आधार पर विभिन्नता को दो भागों में बांटा जा सकता है, कायिक विभिन्नता और जर्मिनल विभिन्नता या जनन विभिन्नता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कायिक विभिन्नता क्या कहलाती है। जैसा कि नाम के आधार पर कायिक कोशिकाओं में होने वाली विभिन्नता ही कायिक विभिन्नता कहलाती है। भाई, कायिक कोशिकाओं में अगर किसी भी प्रकार का वेरिएशन उत्पन्न होता है तब इस प्रकार की विभिन्नता को हम कायिक विभिन्नता, सोमेटिक वेरिएशन कहते हैं। लेमार्क ने इसी प्रकार की विभिन्नता को उपार्जित लक्षण कहा और उनका ये मानना था कि ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। और इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सिद्धांत, विकासवाद के सिद्धांत में भी दिया था। लेकिन वीजमैन ने इस बात का खंडन किया और उन्होंने बताया कि इस प्रकार की विभिन्नता जीव की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। अब दूसरे प्रकार की विभिन्नता की बात करें तो दूसरे प्रकार की विभिन्नता जर्मिनल विभिन्नता कहलाती है, अर्थात जनन कोशिकाओं में होने वाली विभिन्नता जर्मिनल विभिन्नता कहलाती है। यह विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है
कभी कभी इस प्रकार की विभिन्नता अचानक भी उत्पन्न होती है, अर्थात म्यूटेशन के द्वारा भी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की विभिन्नता को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है सतत विभिन्नता और दूसरा है असतत विभिन्नता। तो सबसे पहले हम देखें कि सतत विभिन्नता क्या कहलाती है। अगर हम इसके पारिभाषिक दृष्टि से देखें तो किसी लक्षण की दो सीमाओं के बीच अधिकतम तथा न्यूनतम के अनेक अवस्थाएं पाई जाती हैं। यह विभिन्नता इन्हीं औसत मान के इधर उधर होती है, जैसे कि मनुष्य की लंबाई। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे। मान के चलिए कि अधिकतम मनुष्य की लंबाई 6 फीट होती है, न्यूनतम लंबाई 3 फीट होती है। लेकिन जब हम इनके बीच की बात करते हैं तो 4 फीट 5 फीट की हो सकती है। जनरली मनुष्य की औसत लंबाई कितनी होती है भाई? 5 साढ़े 5 फीट के बीच में होती है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जब विभिन्नता उत्पन्न होती है और इन्हीं औसत मान के इधर उधर होती है, तब इस प्रकार की विभिन्नता जो है वो सतत विभिन्नता कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य की लंबाई। अगर मान के चलिए इससे इतर जाते हैं, इससे अलग जाते हैं, तब हम इसको असतत विभिन्नता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। सतत विभिन्नता मुख्य रूप से दो प्रकार से हो सकती है, मात्रात्मक और संख्यात्मक। मात्रात्मक की अगर हम बात करें तो जीवों में उत्पन्न होने वाले दूध की मात्रा, त्वचा का रंग, नाक की लंबाई आदि। संख्यात्मक की बात करें तो जैसे केंचुआ में खंडों की संख्या या हाइड्रा में टेंटाकल्स की संख्या। अब चलिए दूसरी तरफ आते हैं, असतत विभिन्नता। इस प्रकार की विभिन्नता सामान्य लक्षण से अचानक परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। भाई यहाँ पर एक मान के चलिए एक औसत मान है और इस औसत मान के बीच में पाई जाने इस औसत मान के आजू बाजू जो भी अवस्थाएं पाई जाती है, इनको अगर विभिन्नता फॉलो नहीं करती है तब इनसे अलग चले जाती है, तब इस प्रकार की विभिन्नता जो है असतत विभिन्नता कहलाती है। इस प्रकार की विभिन्नता जो है उत्परिवर्तन के कारण भी उत्पन्न होती है, या इस प्रकार की विभिन्नता जो है गुणसूत्रों की संरचनात्मक एवं संख्यात्मक परिवर्तन के कारण भी उत्पन्न होता है। सवाल ये उत्पन्न होता है कि विभिन्नता के कारण क्या? तो विभिन्नता के कारणों में मुख्य रूप से 4 कारण जो है विभिन्नता उत्पन्न करते हैं, जैसे लैंगिकरण के समय होने वाला जीन विनिमय, दूसरा गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, तीसरा गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, तीसरा जीन के विन्यास में परिवर्तन के कारण, या जिसको हम म्यूटेशन भी कहते हैं। इन सारे प्रकार के जो परिवर्तन हैं, इनको जब हम उत्परिवर्तन पढ़ेंगे तो वहां पर इसको डिटेल रूप में समझेंगे। यहाँ पर मैं पहले पॉइंट की तरफ जाना चाहूंगा कि लैंगिक जनन के समय जीन विनिमय। भाई लैंगिक जनन के समय जब जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, तो जीनों का विनिमय होने के कारण नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं और इस जेनेटिक कॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन उत्पन्न होती है। इवन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तब भी नए लक्षण युक्त जीव का निर्माण होता है, नए लक्षण युक्त संतान का निर्माण होता है। चलिए अब हम बात करते हैं गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन की। जब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है तब हम इसे हेट्रोपॉलीप्लॉइडी कहते हैं। भाई अगर मान के चलिए गुणसूत्रों की संख्या जैसे कि मनुष्य में 46 होती है, अगर इससे कम या ज्यादा हो जाए तो जीन की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। जीन की संख्या में परिवर्तन होने के कारण जो मनुष्य है, मनुष्य में नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण भी होता है और जीन के विन्यास में परिवर्तन के कारण। जीन के विन्यास में परिवर्तन का मतलब है कि अचानक ही जीन में कुछ ऐसा परिवर्तन हो गया, डीएनए में कुछ ऐसा परिवर्तन हो गया और वह अनुवांशिक हो गया, जिसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन के कारण भी जो है विभिन्नता उत्पन्न होगी। अब इसके महत्व की तरफ आए, अगर हम महत्व की बात करें तो विभिन्नता से नए लक्षण पैदा होते हैं तथा विकास होता है।
सबसे पहला महत्व क्या है भाई कि विभिन्नता से नए लक्षण पैदा होते हैं तथा विकास होता है। दूसरा महत्व देखिए, विभिन्नता जीवों में अनुकूलन को पैदा करती है। तीसरा देखिए कि नई जातियों की उत्पत्ति तथा विकास में सहायक होता है, अर्थात विभिन्नता क्या होगी, नई जातियों की उत्पत्ति तथा विकास में सहायक होता है। चौथा देखिए, विभिन्नताओं के सामंजस्य में हुआ अनुकूलन जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होता है। भाई यहाँ पर ध्यान में रखना क्या है कि विभिन्नताओं के सामंजस्य में हुआ अनुकूलन ही जीवों को अपना अस्तित्व बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता है। पांचवा फायदा देखिए, विभिन्नता के कारण जीव अपनी पहचान बनाए रखते हैं। यदि हम आपसे कहें कि आप दूसरों के समान ही हो तो क्या होगा भाई, हम दूसरों के जैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने में कौन मदद करता है, वो मदद करता है विभिन्नता, कि दूसरों से किस प्रकार से हम अलग हैं। एक और महत्व देखें कि जीवों को विकासशील रूप से गतिशील बनाए रखने में विभिन्नता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विभिन्नता क्या है और विभिन्नता कितने प्रकार की होती है, उसके क्या कारण है और उसका क्या महत्व है। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।